ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, पूजा पाठ करते हैं और उसका लाभ हमें नहीं मिलता है तो रोज की पूजा में भूल कर भी यह गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हम ध्यान नहीं देते हैं और रोज़ जो हम अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं उसमें कुछ गलतियां हम कर देते हैं, जिससे कि हमें पूजा पाठ का पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, जीवन में भगवान की आराधना से बढ़कर कुछ नहीं होता है। रोज़ हम सभी के घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन उसका फल बराबर सबको नहीं मिलता है। जो सच्चे मन सच्चे हृदय से भगवान की पूजा आराधना करता है, उसी को पूजा पाठ का लाभ पूरा प्राप्त हो पाता है। तो दोस्तों, वह कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें भूल कर भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान की मूर्ति भूल कर भी हमें ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जब हम अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई करते हैं या इधर उधर मूर्तियां खसकाते हैं या रखते हैं तो भूल करके हम उसे उठा करके ज़मीन पर रख देते हैं। तो भगवान की मूर्ति कभी भी, किसी भी देवी देवता की मूर्ति ज़मीन पर भूल कर भी हमें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे, जो हम अपने पूजा पाठ नित्य करते हैं उसमें जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसे सीधे ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। थोड़ा सा चावल की ढेरी बना लें और उस पर हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गणेश जी की 2 मूर्तियाँ हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, यह अशुभ मानी जाती हैं। गणेश जी की एक ही मूर्ति हमें मंदिर में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। और देवी देवताओं की मूर्ति के तरफ अपना पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी देवी देवता की मूर्ति है उधर पीठ करके हमें नहीं बैठना चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि शंख को सीधे हम ज़मीन पर रख देते हैं या शालिग्राम को उठा करके ज़मीन पर रख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देवी देवता के आभूषण को हमें ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उनके वस्त्र को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ले जाते हैं हम देवी देवता को पहनाने के लिए और सीधे हम ज़मीन पर रख देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, तेल लगे बाल से हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें हैं अपने सर में तेल लगाए हुए हैं तो उसे साफ़ सफाई करने के बाद ही हमें कोई पूजा पाठ करना चाहिए। या अगर बाल आप धोती हैं तो उससे पानी टप टप टपकता है, इस समय हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे सुखा न लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगली चीज़, हम घर पे जो पूजा पाठ करते हैं तो सबके घर पे आसन होता है, तो आसन को कभी कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पैर से इधर उधर घसकाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पैर से हमें आसन को इधर उधर नहीं सरकाना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प न हो तो इस तरह से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो अक्षत का भी उपयोग कर सकते हैं या अपने मन से पुष्प अर्पित कर सकते हैं अगर हमारे पास पुष्प उपलब्ध न हो तो। अगली चीज़ बताएंगे दोस्तों, जब भगवान को आप टीका लगाते हैं तो अपने भी टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों का दोस्तों अगर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पूजा पाठ का हमें लाभ प्राप्त हो सके। अगली चीज़, एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहेंगे, दक्षिण और पूर्व के कोने में जो आग्नेय कोण कहा जाता है, रसोई घर हो सके तो उसी कोने में बनाना चाहिए और खाना बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए।
आग्नेय कोण में रसोई बनाना शुभ फल की प्राप्ति होती है। आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोना को आग्नेय कोण कहते हैं। उसी कोने में रसोई घर बनावें और खाना बनाते समय हमारी माताएं बहनें का मुख पूर्व दिशा के तरफ हो, यह बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर यह जानकारी पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो आप एक लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।